बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं बंदा नचीज़ अदील खान हमेशा की तरह आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर ये नुस्खा ना समझें, मैं आपको एक छोटा सा मिनी एसी गिफ्ट करने जा रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ये नुस्खा एक एसी से कम नहीं है। वो लोग जो इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, मैदे के अंदर गर्मी है, जिगर के अंदर गर्मी है, मसाने के अंदर गर्मी है, पेशाब का पीलापन है, पेशाब छोटा जो है वो जल के आता है और पीला आता है, साथ में आपको जरियान और एतलाम के मसले हैं। अगर ये मसाइल आपके साथ हैं, आप इलाज करवा के थक चुके हैं, तो मेरा ये नुस्खा 7 दिन के लिए आजमाएं। इंशाअल्लाह 7 दिन के इस्तेमाल से अल्लाह ने चाहा तो इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको इन मसाइल से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, इस नुस्खे को आप गौर से मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक मुनफरिद तरीके के साथ इसको इस्तेमाल करना है। अमीर हो गरीब हो, आसानी के साथ ये नुस्खा उसको मिल जाएगा। अब बाज़ार से पंसार स्टोर से सिर्फ 50 रुपए में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप लें, इस्तेमाल करें। 7 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ये सदका जारिया है। मैंने काफ़ी लोगों को दिया है, आजमूदा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने नुस्खे की जानब। बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि 2 चीज़ें आपने हर्बल स्टोर पंसार स्टोर से ले लेनी है। आपने तकरीबन 30 रुपए का गूंद कतीरा ले लेना है, 20 या 30 रुपए का आपने छिलका इसबगोल ले लेना है। 2 चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूंगा, इनकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी स्क्रीन पे। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है। आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है, मिट्टी का गिलास ले लेना है, ठीक है। और रात के टाइम सोने से पहले आपने ऐसा करना है कि आपने चन्ने के बराबर 4 से 5 डलियां आपने गूंद कतीरे की लेनी है। जितना चना होता है, ठीक है, आम चने के बराबर आपने 4 से 5 डलियां गूंद कतीरे की, 1 चम्मच आपने छिलका इसबगोल का लेना है। मिट्टी का बर्तन हो, या अगर नहीं मिल रहा, कोशिश करें मिट्टी का हो, नहीं मिल रहा आप कांच का बर्तन ले लें, गिलास ले लें। इसके अंदर आपने ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स करनी है पानी के अंदर। हस्बे ज़रूरत आप शक्कर या मिश्री शामिल कर सकते हैं। आपने इसके अंदर चीनी शामिल नहीं करनी है। बर्तन को आप एक जाली के कपड़े से लपेट दें, ढाँप दें और इसे आप ऐसी महफूज जगह पे रखें जहाँ पे खुला आसमान हो और शबनम बराह रास्त पड़ती हो। अगर ऐसी जगह आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कमरे के अंदर इन चीज़ों को महफूज कर लें, ढाँप दें, ठीक है। सुबह उठ के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये एक जेली नुमा पेस्ट बन जाएगा। आपने इसे सुबह निहार मुंह नाश्ते से 1 घंटा पहले खा लेना है। खा लेने के बाद आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटे तक आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है। और साथ में परहेज़ ये है कि जब तक आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते रहेंगे, 7 से 10 दिन तक आपने कोशिश करनी है आप इसके अंदर गर्म चीज़ें ना खाएं। चावल, बड़ा गोश्त, अंडा, पराठा और मछली का इस्तेमाल आप बंद कर दें। मिसालेदार फास्ट फूड, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और कोल्ड ड्रिंक से भी आपने परहेज़ करनी है। ये नुस्खा आपने इंशाल्लाह 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। 7 से 10 दिन के इस्तेमाल से आपके मैदे की गर्मी हो, जिगर की गर्मी हो, मसाने की गर्मी हो, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पेशाब आपको जल के आता है, पेशाब पीला आपको आता है, या जरियान का मसला है, इतलाम का मसला है, तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और ये मेरा आजमूदा है, सदका जारिया समझ के आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो लोग जो इस्तात नहीं रखते हैं महंगे इलाज की, वो ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आपके अमाल में भी, अच्छे अमाल में भी इजाफा होगा। तो ये सदका जारिया समझ के आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर मौसम गर्मा में हैं, ठीक है, आप मौसम गर्मा के दिन हैं, आप धूप पे काम करते हैं, जिस्म आपका गर्म रहता है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी प्यास की शिद्दत कम होगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको गर्मी नहीं लगेगी और आपका जिस्म ठंडा रहेगा। ये सदका जारिया समझ के वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।